आज के व्यस्त जीवन में अपनों के लिए समय ही नहीं है और उसी समय के अभाव के कारण रिश्तों में पैदा हो रहा है तनाव। अगर आप भी उसी तनाव भरे रिश्तों से गुजर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो अत्यंत लाभदायी है। आशा, अपेक्षा, इच्छा, यही सब मानव समाज के चालक होते हैं। हमेशा हम जीवन में किसी न किसी से कुछ न कुछ अपेक्षा तो रखते ही हैं। मनुष्य के सारा संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरे जीवन को सुख सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरे सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी करता है जो उसकी अपेक्षा पे खड़ी उतरते हैं। और अपेक्षा की नियति है भंग होना। कैसे? आप जो अपेक्षा करते हैं वो आपके मन में रहता है, कोई अन्य व्यक्ति उसके बारे में नहीं जान पाता। अपेक्षा पूर्ण करने की इच्छा हो भी तब भी वो पूर्ण कर नहीं पाता और वहाँ से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तन हो जाते हैं। मनुष्य अपेक्षा को संबंध के आधार ना बनाए और उसे स्वीकार करे, केवल संबंध के आधार प्रेम को बनाए तो क्या जीवन सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक बात हमेशा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में कम से कम दुख और अधिकतर सुख के प्राप्त करे। क्या आपके सारे संबंध ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारा संतोष संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों की आधार भी हमारा संबंध ही है। फिर भी हमें जीवन में हमेशा दुख संबंध से ही होते हैं और हमेशा संघर्ष संबंधों के साथ ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? आपने कभी विचार किया है? जब भी हम किसी व्यक्ति का कार्य को स्वीकार नहीं करते, हमेशा उनके कार्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का चेष्टा करते हैं, उससे जन्म लेता है संघर्ष। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना अधिक संघर्ष, जितना अधिक स्वीकार उतना अधिक सुख। अगर मनुष्य अपने विचार पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का कोशिश ना कर अपने भीतर परिवर्तन का कोशिश करे, तो क्या संबंधों से संतोष प्राप्त करना इतना कठिन है? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंधों का वास्तविक अर्थ नहीं है? विचार कीजिए। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपके संबंधों में तनाव का माहौल पैदा ना हो तो आपको ये 3 वाक्य हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है धैर्य, दूसरा है परिपक्वता एवं तीसरा है किसी अन्य व्यक्ति का आपके जीवन में हस्तक्षेप। संबंधों में धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। सामने वाला क्या कह रहा है उससे सुन के तुरंत उत्तर देने का कोशिश ना करें। ये जानने की कोशिश करें कि ये क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, इसका वजह क्या हो सकता है। पौधा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे आप धैर्य के साथ समय देकर अपना रिश्तों को सुदृढ़ कीजिए। दूसरा चीज़ जो जीवन में चाहिए वो है परिपक्वता व मैच्योरिटी। वैसी परिपक्वता जिसमें आप जान सको कि कब, कहाँ, किसमें और कैसे बोलना है, और उससे ज़्यादा महत्व है कहाँ चुप रहना है। ये अगर आपने सीख लिया तो आपके सारे संबंध वैसे ही सुधर जाएंगी। और तीसरा चीज़ है हस्तक्षेप, विशेषकर प्रेम के संबंध में। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हमारा रिश्ता किसी के साथ खराब होता है व टूटता है, वो अपने कारण से नहीं किसी तीसरे के वजह से होता है। इसलिए जो बात आप तीसरे से करते हो, अगर आप अपनों के बीच कर ले तो आपका समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। विचार कीजिए। जीवन में प्रेम, विश्वास,
भरोसा को संबंधों के आधार बनाइए, ना कि अपेक्षा अविश्वास को। हम चाहते हैं ये वीडियो सुनने के बाद आपकी जीवन खुशियों से भर जाए। अगर रिश्ते में कुछ समस्या है तो उसका समाधान हो जाए। रिश्ता कोई व्यापार नहीं है जिससे आप हमेशा लाभ की आशा करें। रिश्ते तो जीवन में उस पेड़ की तरह है जो फल नहीं, गर्मी में सुकून भरी छाँव देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा।